रामपुर हरियाली से भरा गांव है। यहाँ हर घर में खेती होती है। राजन इस गांव के नेता हैं। उनकी पत्नी सुशीला ये सुनिश्चित करती है कि गांव की महिलाओं को किसी भी तरह की कठिनाई ना हो। सरस्वती के पास रॉकी नाम का एक पालतू कुत्ता है। रामपुर गांव खेती में अच्छी फसल उगाने के लिए देश भर में मशहूर है। राजन और सरस्वती के बेटे शंकर को गांव में रहना बिल्कुल पसंद नहीं, इसीलिए वो ज्यादातर शहर में ही रहता है। एक दिन कुछ यूं हुआ। सुनिए, शंकर से बात किए हुए 1 सप्ताह हो गया है। आप उसे एक बार कॉल कर देंगे प्लीज? मैं अपने बेटे से बात करना चाहती हूँ। तुम हमेशा उसके भलाई के बारे में सोचती रहती हो, लेकिन उसे हमारी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। वो लड़का शहर में खुश है। हमें भी अपने जीवन के बारे में आगे सोचना चाहिए। और फिर इस गांव के सभी लोग हमारे अपने बच्चे ही तो हैं। फिर रॉकी का ख्याल भी तो रखना है। अगर आपने भी 9 महीने तक उसे अपनी कोख में रखा होता, तब जाके आपको माँ के दर्द का एहसास होता। आप मेरी बात सुनिए, उसे प्लीज कॉल कर दीजिए। राजन अपने पुत्र शंकर को कॉल करता है। शंकर फोन उठाता है और अपनी माँ से बात करता है। मेरे प्यारे शंकर, मेरे बच्चे, तुम कैसे हो? क्या तुम समय पर भोजन कर रहे हो? क्या तुम रात को अच्छे से सो रहे हो? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? अम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है। आप फोन रखिए। शंकर फोन रख देता है। सरस्वती थोड़ी उदास हो जाती है। राजन सरस्वती को देखकर मुस्कुराता है। देख लिया, तुम्हारा बेटा कितना बड़ा हो गया है। वो नकारा अपनी माँ से ठीक से बात भी नहीं कर सकता। ऐसा बेटा किसी भी माँ को ना हो। रॉकी, बेटा खाने का वक्त हो गया है। कहाँ गया ये? ठीक है, उसके बाद मैं रॉकी को अपने साथ खेत ले जाऊंगा। उसे मेरे साथ ही रहने दीजिए ना, मेरा मन लगा रहता है। राजन और सरस्वती बात कर रहे होते हैं, तभी रॉकी वहां दौड़ता हुआ आता है और भौंकना शुरू कर देता है। राजन और सरस्वती को शक हो जाता है और वो रॉकी का पीछा करने का फैसला करते हैं। रॉकी उन्हें गांव के अंत में एक खाली घर में ले जाता है, जहां गांव की एक लड़की रिंकी आत्महत्या करने की कोशिश कर रही थी। रॉकी दौड़कर सरस्वती और राजन को उस स्थान पर ले जाता है। रिंकी को फांसी लगाते देख दोनों चौंक जाते हैं। रिंकी, ये तुम क्या कर रही थी? तुम ऐसा करने के बारे में सोच भी कैसे सकती हो? इसका अंजाम समझती भी हो? मैं मरना चाहती हूँ। मुझे अकेले छोड़ दीजिए। प्लीज मुझे मरने दीजिए। रिंकी से यूं बात करते हुए राजन उसे नीचे खींचता है और उसे एक थप्पड़ लगाता है। रिंकी थोड़ी शांत हो जाती है। फिर वो रिंकी को अपने घर ले जाते हैं और पूछते हैं कि आखिर बात क्या है। मैं राजेश से प्यार करती हूँ, लेकिन मेरी माँ आशा, वो कहती है कि उसके पास ना नौकरी है ना संपत्ति, और इसलिए वो मेरी शादी उससे होने नहीं देंगी। क्या? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी माँ से बात करूंगी और उन्हें मना भी लूंगी। और फिर राजन आशा को बुलाने के लिए रिंकी के घर जाता है। ये सब देख आशा को अपनी बेटी रिंकी पर बहुत गुस्सा आता है। हमने तुम्हारी उम्र भर देखभाल की, तुम्हें सब कुछ ला के दिया, और तुमने हमारे साथ ऐसा किया। हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाने चली थी तुम। वो निकम्मा राजेश तुम्हारा ख्याल कैसे रखेगा, कभी सोचा है? वो हमेशा बेरोजगार घूमता रहता है। आशा, बस भी करो। तुम राजेश को अपनी बेटी इसलिए नहीं देना चाहती क्योंकि वो बेरोजगार है। अगर वो कमाने लगे तब तो तुम्हें कोई ऐतराज नहीं है ना? मेरी बेटी की खुशी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे पहले राजेश को नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। मैं उसे अपने खेत में काम दूंगा। मैं उसे 10,000 प्रति महीना तनख्वाह भी दूंगा। ये सुनिश्चित करना मेरी जिम्मेदारी है कि उन्हें आगे चलकर किसी भी बात की परेशानी ना हो। अगले ही हफ्ते इन दोनों की शादी करा देते हैं। देखो, रिंकी भी खुश है। दीदी, मैं आपकी जिंदगी भर आभारी रहूंगी। वे सब बातें कर ही रहे होते हैं
कि तभी फोन की घंटी बजती है। राजन फोन उठाता है और देखता है आखिर है कौन। फिर वो अपनी पत्नी सरस्वती को फोन दे देता है। सरस्वती फोन लेती है और बात करती है। मेरे प्यारे बच्चे शंकर, कहाँ थे तुम इतने दिनों से? अब जाके तुम्हें अपनी माँ से बात करने का वक्त मिला है। मैं कल घर आ रहा हूँ। मुझे आपसे जल्दी से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। आप कहीं मत जाना। शंकर के आने की बात सुन सरस्वती बहुत खुश होती है। सरस्वती को खुश देख रॉकी भी उछल पड़ता है। अगले दिन शंकर घर आता है। उसका अपने पिता के साथ कुछ विवाद होता है और फिर वो अपनी माँ से बात करता है। कल तुम कौन से जरूरी बात की जिक्र कर रहे थे? अम्मा, इस गांव के आधे खेत हमारे हैं। उन खेतों के नीचे ग्रेनाइट पत्थर पाया जाता है। ये बहुत कीमती होते हैं। हम इसे बेचकर अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन अगर उन सभी खेतों को इस तरह खोदा गया तो सारे गांव नष्ट हो जाएंगे। मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। आपकी सहमति हो या ना हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं इन खेतों को बेच कर रहूंगा। ये गांव फले फूले या उजड़े, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? तुम्हारी माँ तुम्हारी भलाई के लिए दिन रात प्रार्थना करती रहती है और तुम इतने समय बाद घर आए हो, वो भी ये प्रस्ताव लेकर। बाबू, तुम चाहो तो हमें मार दो, लेकिन कृपा करके इस गांव को उजाड़ने की बात मत करो। ये गांव एक मंदिर है। ये भूखों को भोजन और कई लोगों को रहने की जगह देता है। आपको मर ही जाना चाहिए। उसके बाद गांव के लोग मेरा विरोध भी नहीं करेंगे। जैसा कि मैंने कहा, मेरे लिए पैसा और अपनी खुशी महत्वपूर्ण है। शंकर ने बहुत ही क्रूर व्यवहार किया। उसने अपने माता पिता को एक खंभे से बांध दिया। वो उन्हें चलती ट्रैक्टर से कुचल देना चाहता था। इस बीच रॉकी शंकर को रोकने की कोशिश करता है। शंकर लोहे की रॉड से रॉकी को तब तक पीटता है जब तक उसका खून न बहने लगे। बेचारा रॉकी खून से लहूलुहान होकर गांव की ओर भागता है। शंकर अब ट्रैक्टर को अपने माता पिता की ओर लक्षित करता है। मेरे बेटे, ऐसा मत करो। मैंने अपनी सारी उम्मीदें तुमसे जोड़ी हुई है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? जिन माँ बाप का ऐसा बेटा हो, उनका जीवन में कभी अच्छा नहीं हो सकता। हमें मर ही जाना चाहिए। आओ बेटा, मार दो हमें। अम्मा, मैं इस पूरे गांव पर अपना कब्जा करके रहूंगा। ऐसा कहकर शंकर ट्रैक्टर लेकर अपने बंधे हुए माता पिता की ओर बढ़ता है। तभी रॉकी दूर से दौड़ता हुआ आता है। वो ट्रैक्टर की रस्सी को मुंह में दबा लेता है और उसे पीछे खींचने लगता है। शंकर ट्रैक्टर से कितना भी जोर लगाए, रॉकी उसे आगे बढ़ने ही नहीं देता। इसी दौरान आशा, रिंकी और राजेश एक साथ आते हैं और शंकर को घेर लेते हैं। शंकर को पकड़कर पीटा जाता है। गांव का पुलिस इंस्पेक्टर शंकर को गिरफ्तार कर अपने साथ ले जाता है। रॉकी दौड़ता हुआ गांव आया और घर घर जाकर दस्तक दी और सबको समय पर यहाँ ले आया। अगर वो नहीं होता तो आपकी जान चली जाती। रॉकी ने न सिर्फ हमें बचाया है, बल्कि पूरे गांव को बचाया है। आज अगर हम मारे जाते तो शंकर इस पूरे गांव को खान में बदल देता। कल ही मैं अपने सारे खेत गांव वालों के नाम कर दूंगा। इससे सारी संपत्ति गांव वालों में बढ़ जाएगी। हम चाहते हैं कि गांव हमेशा सुरक्षित रहे। राजन के ऐसा कहते ही रॉकी खड़ा होकर उसे सलाम करता है और फिर गांव के सभी लोग रॉकी को सलाम करते हैं। इस हादसे के बाद से गांव के सभी लोग रॉकी को अपने बच्चे की तरह पालने लगे।